ठीक है, तो और क्यों किसी ने कुछ है। ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। अभी तो थोड़े दिन रुको, अभी इनको जूतों की माला भी पहनाएंगे लोग। इनको तो खाना खिलाने वाला नहीं मिला कोई। इतने माड़े दिन तो नहीं होने चाहिए किसी उप मुख्यमंत्री के। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला। देखिए जी, रुझान तो आज समस्त हरियाणा में आज लोगों का रुझान है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति, और जहाँ पर भी हम गए हैं बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिला है। और आज लोग एक ही बात कहते हैं, परिवर्तन, हरियाणा परिवर्तन यात्रा से आज पूरे हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया है कि अगर प्रदेश में कोई परिवर्तन लेके आ सकता है तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेके आ सकते हैं। हिसार जिले में गई है यात्रा, फतेहाबाद जिले में गई है, और जो परिवर्तन यात्रा है समस्त हरियाणा में जाएगी। हरियाणा के 90 के 90 हलकों में जाएगी, और हम सभी गाँव को कवर करेंगे। जो गाँव पद यात्रा में रह गए थे वो रथ यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा के हम सभी गाँव को कवर का फैसला है। अगर वो तोड़ना चाहे तो तोड़े, नहीं तोड़ना चाहे ना तोड़े, लेकिन ये इनका आपसी का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना। सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? उनके मंत्री भी जा रहे हैं, आपने वो देखे जनसंवाद? जनसंवाद नहीं है, जनस्वाद है। लोग मांगे रखते हैं, जेन्युइन मांगे रखते हैं, और उन चीज़ों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कह देते हैं नहीं मुख्यमंत्री तो साहब सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक करने वाली बातें होती हैं? किसी महिला का बेटा नशा करके मर रहा है और आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। आपको पता है इनके परिवार नहीं है, इनको पता नहीं है कि जिसके परिवार होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती है। ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, और हरियाणा की जनता इस बात को बड़ा अच्छी तरह से समझती भी है। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि जी कोई बात नहीं, आने तो ये अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे, जब चुनाव आएगा हम इनको जवाब भी देने का काम। भाई मैं तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोर ये लगा रहे हैं वहाँ पर इन्होंने एक बात तो साबित कर दी, हरियाणा में अब इनका नहीं रहा। ये तो कहीं और अपने ग्राउंड देख रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने भी इनकी हरकतें जो इन्होंने हरियाणा में करी है बखूबी तौर से देखी हुई है। मुझे लगता नहीं कि कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात। या तो वो डिप्टी सीएम यहाँ दे जो, पहले यहाँ बढ़ा जो, युवाओं को दो रोजगार। देखिए जी, SYL का जो मैटर है, जो SYL का जो पानी है, मैं आज भी ये मानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में बहुत देरी करी है। ये जो फैसला है, जिस सुप्रीम के फैसले को कोट किया जा रहा है, ये फैसला 2003 का है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे और वहाँ से हरियाणा के पक्ष में जो है फैसला आया था। ये तो केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लोगों को अभी तक मैंने देखे उनके इंटरव्यू देखे, ये तो झूठ बोलने पर आ गए, कहते सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं करा। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, लेकिन ये संविधान को मारने को ही नहीं तैयार। और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी, जब आपकी हरियाणा में सरकार थी, तो आज ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है भाई क्यों एक्शन नहीं ले रहे, आपने क्यों नहीं लिया पिछले। मैं ये तो कहीं नहीं रहा कि वो मिले नहीं मिले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्यों कर रहे हो, आपने पहले क्यों नहीं करा। ये केस हरियाणा की जनता 2003 में जीत चुकी थी। अगर 2003 के बाद कांग्रेस का राज रहा 10 साल, 9 साल बीजेपी के राज रहा, अगर ये ढंग से करते तो मैं इसके 2 परिणाम आपको बता दूं। पहला परिणाम, जितना इस इलाके में फ्लड से नुकसान है लोगों का, किसी का नहीं होता, क्योंकि यही फ्लडी पानी आगे भिवानी तक जाता, वहाँ लोगों का फ़ायदा होता और ये एरिया फ्लड से बचता। पंजाब में 3 अलग अलग जिले फ्लड से बच जाते। आज जो ये रो रहे हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, ये लोग जो एक दूसरे पे उंगली उठाते खुद पे क्यों नहीं उठा रहे? कितना करोड़ों का जो नुकसान हुआ है हरियाणा के लोगों का और पंजाब के लोगों का, अगर ये नहर पहले बन जाती तो लोगों का फ़ायदा होना था। अनुराग ढांडा कौन है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि तो ठीक है जी, उनको लगता होगा हमें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिंता ना करो, अभी चुनाव आने दो, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो ये तमाम फैसले हैं इस प्रकार के, ये सब उस समय पे लिए जाते हैं, चुनाव के समय लिए जाते हैं। चुनाव से इतना पहले लेने का इनका कोई बात। 30 है, ठीक है, और महकमे भी हैं इसके पास, और सबसे मेन महकमा एक्साइज वाला इसी के पास है। ताई इंद्रो को क्या वादा करा था कि ठेकेदार काटूंगा काम के, करे पूरा?
इसकी 30 क्यों नहीं हो रही फिर? भाई जिसको 30 है, जो तेरा महकमा है तो वो कर दे, ठीक है, तो और क्यों किसी ने कुछ है? ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। अभी तो थोड़े दिन रुको, अभी इनको जूतों की माला भी पहनाएंगे लोग। अच्छा, वो पूरा करो। आप एक चीज़ ये देखो, मैं पहले भी यही बात कही है कि इनकी हिपोक्रेसी देखो कि एक तरफ ये हरियाणा के हितों की बात करते हैं, लेकिन ये हरियाणा में रह के हरियाणा के लोगों का हित नहीं कर सकते। ये दूसरे प्रदेश में जाके क्या ही हित करेंगे? और ये बात कोई मेरे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी यात्रा देखी थी, आप जैसे पत्रकार साथी, उन्हीं से हमें पता चला। इनको तो खाना खिलाने वाला नहीं मिला कोई। इतने माड़े दिन तो नहीं होने चाहिए किसी उप मुख्यमंत्री के। कोई नाम होगा विरोधी का जिसने ये बात कही होगी। कांग्रेस का राज था, तुमने रोक दिया तुमने। कांग्रेस के राज में बढ़ा है और सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में ये नशा बढ़ा है। हमने पूरी की पूरी पीढ़ियों को खत्म होते हुए देखा है। अब दिक्कत यह है, कांग्रेस के नेता नहीं जाते गांव में लोगों के बैठने दुख सुख में, और बीजेपी वाले तो जमा ही नहीं जाते। हम जाते हैं। 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 25 साल के, 26 साल के लड़के। और आपको पता है मौत का कारण क्या होता है? सीधा हार्ट फेल। परिवार वाले बेचारे करें भी तो करे क्या भाई? डॉक्टर को भी आप तब दिखा सकते हो ना जब कोई दिक्कत आए, कुछ समझ में आए। हार्ट ही फेल हो गया तो कोई बेचारा क्या करे? ये लोग जो बात करते हैं ना ऐसी, ये कभी लोगों के बीच में गए ना, इनको नहीं पता एक माँ की, एक पिता की क्या पीड़ा होती है जब उनको पता चलता है कि भाई तुम्हारा कर रहा है। ये जो लोग उंगली उठाने का काम करते हैं, आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं। आप करो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाने का काम करो, फिर तो हम माने। ये वो लोग हैं जो तस्करों के साथ मिलकर के काम करते हैं और दूसरे पे उंगली उठाने का काम। राजस्थान चुनाव में किसके साथ खड़ा हुई? राजस्थान चुनाव पे जी अभी हमने फैसला लेना बाकी है। किस प्रकार से रहेगा, हमारे जहाँ जहाँ कोई कार्यकर्ता साथी है उनसे बातचीत करेंगे, उनके फैसले। थैंक यू सर।